10 लाख रुपए लाया है? लाया हूँ। गुड, ला दे। पहले मेरी बेटी कहाँ है ये बताओ। मेरे धंधे में धोखा नहीं होता, पैसे दे दे। 10 लाख रुपए बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पैसा मेरी बेटी से बढ़कर नहीं है। मैं पैसों से ज्यादा अपनी पत्नी और बेटी से प्यार करता हूँ। ये लो। ठीक है, पर पहले पैसे गिन लो। उस कार में तेरी बेटी है, जाके ले लेना। मैं तुमसे एक सवाल कर सकता हूँ? हाँ बोल। इतने हट्टे कट्टे हो, मेहनत करके पैसे क्यों नहीं कमाते? क्या बात करता है तू? मैं तो अपनी ड्यूटी करता हूँ। पैसे दे दिए उसने, छोड़ दे।
ओह, कॉफी। थैंक यू। नेहा, नेहा। प्लीज मम्मी। नेहा, उठकर फ्रेश हो जाओ। 2 मिनट मम्मी। तुम आजकल बहुत ज्यादा सो रही हो। गो मम्मी। हेलो। हाँ हाँ जी। या ओके। श्योर। ओके। या ओके। बाय। कौन था ऐश? क्विकर पर हमने ऐड दिया था ना श्रीराम, वो तिरुपति से कल आ रहा है। नाम है हिचकॉक। ओके। नेहा। नेहा, नेहा, मैं आ गई। श्रीराम, मिल्क। या लिटिल बिट। बस करो, इनफ इनफ। ओके। क्यों श्रीराम, क्या हुआ? कल रात मुझे एक सपना आया कि तुम मुझे मार रही हो। अरे, मुझे भी सपना आया कि तुम मुझे मार रहे हो। रात को मुझे भी सपना आया था। मैंने भी रात को सपना देखा था। हम दोनों तुम्हें मार रहे थे, ऐसा सपना आया था? मैं कबर्ड में से पिस्टल निकालती हूँ और आप दोनों को मार देती हूँ, हॉरर फिल्म जैसा। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, पर तुम कहाँ मानने वाली हो। रात को सोने से पहले इसे हॉरर मूवी नहीं देखने देना चाहिए। ये सही रीजन नहीं है श्रीराम। मम्मी, भूतों को भी सपना आता होगा क्या? सवाल तो तुम्हारा फनी है पर सही है। इंसान के अंदर जो आत्मा होती है, सपना उसी को आता है और वो बाहर जाती है। सो जब वो बाहर जा सकती है तो उसे सपना भी जरूर आता होगा। मम्मी, हमारे घर पे कौन आ रहा है? पेइंग गेस्ट। कोई बात नहीं, रख लो। थैंक यू साहब। सिर्फ एक कॉल कीजिएगा, कार आपके सामने खड़ी हो जाएगी। या मैं फ्रेश हो लेता हूँ।
तुम 1 घंटे बाद आ सर जाओ। आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, ऑर्डर कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद सर, मैं चलता या। हूँ। आप कल मैंने आपसे फोन पर बात की थी। ओह, प्लीज कम। श्रीराम, ये एनी प्रॉब्लम? हेलो, एनी प्रॉब्लम? नथिंग। हाय, आई एम एल्फ्रेड हिचकॉक। आई एम स्टीवन स्पीलबर्ग। काम बोलिए। अरे, पेइंग गेस्ट के लिए हमने ऐड दिया था ना, ये वो है। ओह सॉरी, वर्कलोड की वजह से दिमाग से It's निकल okay. गया। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। अपनी लाइफ में ये नाम मैं दूसरी बार सुन रहा हूँ। एक कोई डायरेक्टर है और एक आप। या ऑफ कोर्स, आई गॉट दैट नेम बिकॉज ऑफ दैट डायरेक्टर। मेरी मम्मी को हिचकॉक मूवीज बहुत पसंद हैं, इसलिए घर में सबसे झगड़कर मेरा ये नाम रख दिया। इंटरेस्टिंग। क्या करते हैं आप? खाना पका रही हैं। मैंने आपसे पूछा कि आप क्या करते हैं। सॉरी, आई एम अ प्रोफेसर। ओह, कहाँ पर? तिरुपति में एसपी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ कैसे आना हुआ? एनजी रेंगा यूनिवर्सिटी में सेमिनार है। सॉइल टेस्ट करके उसके हिसाब से कल्टीवेशन के बारे में अवेयरनेस सेमिनार देना है। ओह, कितने दिन रहेंगे आप? मे बी सेमिनार 3 और 4 डेज का होगा। उसके बाद स्मॉल रिसर्च इज ऑल्सो देयर। इट विल टेक 30 डेज, सो अप्रॉक्सी 3 महीने रहूंगा। ओके फाइन। कॉफी या चाय क्या लेंगे आप? आई विल गो विथ कॉफी। या ओके। या। आपको कोई फूड रिएक्शन है क्या? ऐसा कुछ खास नहीं, कुछ भी हो मैं एडजस्ट कर लूंगा। शी इज माई डॉटर निहारिका। ओह हाय। हाय। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 3rd स्टैंडर्ड। आज स्कूल नहीं गई? आज इसकी छुट्टियां चल रही हैं। कॉफी। थैंक यू। वैसे आप क्या करते हैं? आई एम अ वेब डिजाइनर एंड आई वर्क फ्रॉम होम। ओह गुड। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? या प्लीज। क्या ये घर आपका खुद का है? या अभी ही लिया हूँ। आप माने या ना माने, पर ये घर मैंने सिर्फ 20 लाख रुपए में खरीदा। मजाक मत कीजिए सर। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि 20 लाख मैंने एक साथ नहीं दिए। स्टिल आई एम पेइंग इंस्टॉलमेंट। सच में? जब कोई खरीदने को तैयार ही नहीं तो ऑनर क्या करता? व्हाट? इतना बड़ा घर और कोई खरीदने को तैयार नहीं? क्या बात है? लोगों ने इसे नाम दे रखा है घोस्ट हाउस। भूतों का घर है ये। शायद डर लग रहा है आपको। डर? डर मेरी डिक्शनरी में नहीं है। आप एक बार अपना रूम देखना चाहेंगे? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं एडजस्ट कर नहीं लूंगा। नहीं, एक बार देख लीजिए। नेहा, एज यू विश। हाँ बेटा डैडी। अंकल को रूम दिखा के आओ। ओके डैडी। चलिए अंकल। ये रूम है अंकल। अच्छा लगा अंकल? अच्छा है। कम अंकल।
मुझे रूम पसंद आया। इनको दीजिए। बाकी पैसे मैं एटीएम से विड्रॉ करके देता हूँ। एनीहाउ, थैंक्स। ओके देन, आप फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता रेडी करवाती हूँ। एक्चुअली मैं एयरपोर्ट से ही फ्रेश होकर आया हूँ। आई हैव टू मूव। मे बी आई विल जॉइन विथ यू फॉर डिनर। ओके? ओके। थैंक यू। See you in the evening. हाँ ना। हैव अ गुड डे। Thank you. Bye, baby. बाय अंकल। Hmm. आप आज नहीं आएंगे ये सोचकर मैं ताला लगाने जा रही थी, लेकिन Sorry for the late. इट्स ओके। राइट साइड पे डाइनिंग टेबल पर डिनर रखा है, आप डिनर करके सो जाइए। Thank you. गुड नाइट। Good night.
हम्म, हम्म, हम्म। फिर ना वो भूतनी उसे मार देती है। कैसे मारती है? अकेली बाहर जाकर खतरनाक तरीके से मारती है। योगा करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा श्रीराम। संजीव राव नाम का ये योगा थेरेपिस्ट है, हिमालय पे सिखाया है इसने, बहुत पॉपुलर भी है। तुम करो ऐशु, बट आई एम अरे श्रीराम, तुम क्रेजी बातें मत करो। उसमें ब्रीदिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सब एक साथ हो जाता है। हाँ, तो कल से स्टार्ट करते हैं ना हम लोग। अंकल, भूत अच्छा होता है कि बुरा? भूत के बारे में तुम्हें किसने बताया? कल रात मेरा क्लासमेट चिंटू भूतों की कहानी सुना रहा था। आज के जमाने में भूत भूत कहाँ होते हैं, बस कहानी है। आज के जमाने से क्या मतलब, पहले होते थे क्या? एग्जैक्टली मैं भी नहीं जानता, बट कई बार अजीब सा मैंने अनुभव किया है। इंटरेस्टिंग, अपने अनुभव बताए ना हमें। व्हाई नॉट, जरूर बताऊंगा। मेरे एक रिश्तेदार का घर शमशान घाट के बगल में ही था। गर्मी के कारण गांव के लोग रात में बाहर ही खटिया डालकर सो जाते थे। वहां हफ्ते भर में रोज मुझे एक अजीब सा अनुभव होता था। एक रात किसी ने एक रात मैं गहरी नींद में सो रहा था, तभी किसी ने मुझे खींचकर जोरदार थप्पड़ मारा। घबरा कर उठा तो देखा अगल बगल में सब आराम से सो रहे थे। किसने मुझे मारा, इस डर से मैं रात भर ये सोचकर सो ही नहीं पाया। और फिर दूसरे दिन किसी ने मुझे छाती पर बहुत जोर से मारा। नींद खुली तो देखा एक लड़की जिसके बाल खुले थे वो मुझे बुला रही थी। ये ख्वाब था या हकीकत, पर उस बात को मैं आज तक नहीं भूल पाया। एंड वन मोर थिंग, हफ्ते भर वहां रहने के बाद कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वो भूत ही तो है। नो नो, भूत नहीं, जस्ट हवा थी। इन दोनों में क्या फर्क है? हवा इंसान को नुकसान कभी नहीं पहुंचाती, बट भूत इंसान को कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब आत्मा अलग, भूत अलग, हवा अलग, ये कहना चाहते हैं आप? यस, अपनी मौत मरने वाले आत्मा बन जाते हैं। अधूरी चाहत में मरने वाले सब हवा बन जाते हैं। बट एक्सीडेंटल मर्डर या फिर यूं कह ले कि आत्महत्या करने वाले लोग भूत बन जाते हैं। लेकिन आपने कहा कि अब भूत नहीं होते। जब तक आंख से न देख लूं कैसे भरोसा कर लूं। मैंने सुना है इंसानी रूप में वो हमारे पास रहते हैं और वक्त आने पर अपना असली रूप दिखा देते हैं। लेकिन जब तक अपनी आंख से ना देख लूं ये सब मेरे लिए बकवास है। और ऊपर वाला बताइए, और ऊपर वाला? वो है, आपने देखा है क्या? मैं वक्त आने पर उससे बात भी कर लेता What? हूं। यकीन मानो, मैं ऊपर वाले से कभी कभार बात कर लेता हूँ। लगता है प्रोफेसर का स्क्रू ढीला है। वो सेल्फ एक्सप्लेनेशन और सेल्फ इमेजिनेशन जैसा भी तो हो सकता है। श्रीराम, विल यू स्टॉप दिस टॉपिक? नो नो, कोई बात नहीं, पूछने दीजिए इन्हें। सवाल पूछूं? या प्लीज। आप भगवान, आत्मा, भूत और हवा, इन सब बातों पर विश्वास करते हैं? या ऑफ कोर्स। तो हमारे साथ भी तो कोई भूत बैठा हो सकता है इस समय। I mean, आप इंसान हैं, इसकी क्या गारंटी है? व्हाट डू यू मीन? डोंट वरी, ही इज जस्ट किडिंग। अंकल डर गए।
आप चिल्ला क्यों रहे थे? बस यूं ही। कोई भूत का सपना देख लिया क्या? हाँ। इस घर में भूत का सपना आना आम बात है। इससे पहले थॉमस पीटर नाम का एक मरीन इंजीनियर यहाँ रहता था। उसने शिप में कमाया हुआ सारा पैसा अपने बिजनेस में डाल दिया। उसके बिजनेस में उसे इतना लॉस हुआ कि उसने अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों के साथ इस घर में खुदकुशी कर ली। तब से उसके इस घर का नाम भूत बंगला पड़ गया। लोग तो डर के मारे इस तरफ आते भी नहीं थे। कुछ महीने बाद उसका बेटा अमेरिका से वापस आया। उसने ये बंगला साफ करवाया और इसे बेचने के लिए ट्राई करने लगा, लेकिन कोई खरीदार मिल ही नहीं रहा था। सस्ते में मिलने के कारण हमने खरीद लिया, वो भी इंस्टॉलमेंट में। यहाँ जो मरे हैं वो हमें मार देंगे ये कहकर डराते हैं, लेकिन वो सिर्फ सपने में होता है। टेक इट इजी। आज के जमाने में भूतों वाले सपने से कौन डरता है, बल्कि हमें तो इंसानों से डरना पड़ता है। अब इंसानों से खतरा है, भूतों से नहीं। हैव अ साउंड स्लीप। कभी कभार भूत खतरनाक वाले मिलते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मम्मी, आपने मेरी गुड़िया देखी? नहीं बेटा, मैंने नहीं देखा। कहाँ रखा था, याद करो जरा। क्या मम्मी, मुझे याद रहता तो मैं आपसे क्यों पूछने आती? मम्मी, ये क्या है? ओह ये, मैं और तुम्हारे डैडी एक बार फिलीपींस गए थे ना, तो वहाँ पर तुम्हारे डैडी ने मुझे ये गिफ्ट दिया था। मैंने संभाल के रखा है। किस लिए है मम्मी? खेलने के लिए? तुम ना बहुत बोलने लग गई हो।
नेहा क्या कर रही हो? डैडी, ये कैमरा अपना है या हिचकॉक अंकल का ये है? अपना है। आपने कभी बताया ही नहीं। बता देता तो तुम इसे छोड़ती क्या? ये मम्मी को मैंने गिफ्ट दिया था। मम्मी का गिफ्ट मेरा गिफ्ट। ये कैमरा चलाते कैसे डैडी? कम। वाओ, स्माइल। मम्मी का फोटो खींच के लाती हूँ। मम्मी, ये कैमरा क्यों उठा लिया? डैडी ने दिया है। संभाल के, जहाँ से उठाया चुपचाप वहीं रख दो जाके। नहीं मम्मी, आज से ये कैमरा मेरा है। ये नेहा भी ना। हाय श्रीराम। हाय, आइए बैठिए ना। ओके। अंकल स्माइल। ए, फोटो मत निकालना, फोटो मत निकालना। नो, विल यू स्टॉप इट प्लीज? जाओ यार। खींचने दीजिए, छोटी बच्ची है। मैं फोटो खिंचवाना पसंद नहीं करता श्रीराम। आई हेट दैट। नेहा, कैमरा अंदर रख दो, चलो। पागल अंकल। नेहा, आई एम सॉरी श्रीराम। इट्स ओके। मेरी वाइफ ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है, 2 मिनट में हो जाएगा। श्रीराम, आज वेडनेसडे है। सो व्हाट? हमेशा कंप्यूटर से लड़ते रहते हो, एक बार मेरी तरफ तो देखो श्रीराम। 1 सेकेंड। हाँ बोलो। समझ में नहीं आ रहा, आज बुधवार है। पहले वेडनेसडे का, अब बुधवार कह रही हो। तुम अलग अलग बात कर रही हो। बात क्या है आज? मजाक कर रहे हो ना? ठीक है, क्या खास है आज? आज तुम्हें भी हेड बाथ लेना है। आज ना तो संडे है और ना ही थर्सडे है मेरे ख्याल से। करेक्ट है, लेकिन दिन तो फरवरी 19 है ना? सो व्हाट? ओहो श्रीराम, आज हमारी शादी का दिन है, भूल गए? आज ही के दिन हमारी शादी बुधवार के दिन हुई थी। ओह शिट, सॉरी हनी, सच में भूल गया, रियली सॉरी। सॉरी हनी, सॉरी कहा ना, मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे बाप रे, हंसी तो सही। बोलो, व्हाट एल्स? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ना ताजमहल चाहिए। वो तो परसों ही दिलाया था ना ताजमहल। अरे मैं चाय पत्ती की बात नहीं कर रही, तो फिर? रियल ताजमहल। तुम भी ना क्या आयशु, तुम ही तो हो ना मेरा ताजमहल। अब बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? तुम और नेहा खुश रहो, यही काफी है श्रीराम। इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। अब तुम फटाफट नहा के फ्रेश हो जाओ, चलो। कुछ स्पेशल मिलेगा आज? तुम्हारी पसंद की सिवई और नेहा की पसंद की चॉकलेट लड्डू आज जरूर मिलेगा। ओह,
हम दोनों की पसंद का ख्याल है, पर खुद की पसंद का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो। मैंने कहा ना श्रीराम, तुम्हारी और नेहा की खुशी ही मेरी खुशी है। परिवार की पसंद को अपनी पसंद बना लेना ये एक अच्छे इंसान की निशानी है। पता नहीं, मुझे तो ऐसे ही रहना अच्छा लगता है। तुम्हें इसका कभी दुख नहीं होता? दुख फील करोगे तो दुख होगा, लेकिन मैं दुख फील ही नहीं करती, इसलिए खुश रहती हूँ श्रीराम। ठीक है, मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं कर सकता हूँ। नेहा, तुमने स्नान कर लिया क्या? पता नहीं, आज के दिन नेहा ने सुबह जल्दी जल्दी उठ के स्नान भी कर लिया। माय गॉड, मतलब मैं ही लेट हूँ। मैं भी ना जल्दी से नहा लेता हूँ। ऐशु, मैं जल्दी में पूछना भूल गया, हिचकॉक 2 दिन से घर क्यों नहीं आया? पता नहीं श्रीराम, वो 2 दिन से आया नहीं, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो उसने। तुमने फोन क्यों नहीं किया? किया था, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आई सी। चलो। हाय श्रीराम। अभी हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। आई एम सॉरी, मैं वर्क में बिजी होने के कारण आप लोगों को बताना ही भूल गया। आई शुड हैव इन्फॉर्म यू। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आपका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। सेमिनार के वक्त मैं फोन ऑफ रखता हूँ, उसी वक्त आपने फोन किया होगा। ओह ओके, ये बॉक्स ज्यादा हैवी है तो आप शिवा की हेल्प ले सकते हैं। इट्स ओके, आई कैन हैंडल दिस। ज्यादा वजन नहीं है, सम बुक्स एंड मटेरियल्स। ओके, आप फ्रेश हो जाइए और नाश्ते के लिए आ जाइए। या श्योर। अंकल, इस बॉक्स में क्या है? बुक्स है बेबी। वाओ, मैं पढ़ सकती हूँ? ये बुक्स तुम नहीं पढ़ सकती नेहा। 1 सेकेंड। तुम ये बुक ले लो, तुम्हारे लिए है। लेकिन तुमने मुझे पागल अंकल कहा था ना, इसलिए ये बुक तुम्हें नहीं मिलेगी। सॉरी अंकल, आप तो बहुत अच्छे हो। मुझे अच्छा अंकल नहीं, पागल अंकल नहीं, जस्ट हिचकॉक कहो मुझे। बाप ओके रे, ना? नाम लेके बुलाऊंगी तो मम्मी डैडी डांटेंगे, अंकल ही बोलूंगी। गुड, ये लो। थैंक यू अंकल। नेहा, इधर आओ। यस अंकल। परसों तुमने मेरा फोटो क्लिक किया था ना, क्या वो कैमरा तुम लेकर आओगी? ओह, प्यार से बात करके पटा रहे हो? मैं प्यार व्यार नहीं करता, जस्ट कैमरा लेकर आओ बस। उसके लिए ऐसे काम नहीं चलेगा। तो फिर उसके लिए मुझे और क्या करना होगा? चलो बात बताओ। ये है कि वो कैमरा लाने के लिए आपके अंदर 3 क्वालिटी होनी चाहिए। वो क्या पहला है? ये कि आप मेरे फ्रेंड होने चाहिए, दूसरा आप मेरे रिलेटिव होने चाहिए, और तीसरा पुलिसमैन होने चाहिए। पर मैं तुम्हारा अंकल हूँ ना बेबी। ओहो अंकल, आप तो पागल हैं। हम तो सड़क पर जाने वाले लोगों को भी अंकल बोल देते हैं। बाय। हम्म आज मेरी मम्मी डैडी की वेडिंग एनिवर्सरी है। इज इट? मेम साहब, सब्जी खरीद कर लाऊं क्या? उस बैग में पैसे पड़े हैं, ले लो। ठीक है मेम साहब। एनी हाउ, कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू। वैसे अब आपकी छोटी नेहा कब आएगी? सॉरी, मुझे बात करने का तरीका नहीं आता। अगर कुछ गलत बोल गया हूं तो मुझे माफ करना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेहा हमारी जान है, उसके लिए हमारा प्यार कम ना हो जाए, इसलिए ऐशु ने ऑपरेशन करवा लिया। हम दोनों के लिए तो नेहा ही काफी है। बाय द वे, आपके घर में कौन कौन है, कितने लोग हैं, बच्चे कितने हैं? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। इज इट?
या 31 राज्य है, 16,018 भाषाएं हैं और 6,004 कुल है। इंडिया के ऐसे बैकग्राउंड में भी आपको लड़की नहीं मिली शादी के लिए? नेहा। नेहा, कीप क्वाइट। मुझे लगता है शायद आप शादी से डरते हैं। सही कहा। शादी के बाद ना जाने क्या होगा, ये डर मुझे हमेशा सताता रहता है। सेम फीलिंग बहुत लोगों को होती है। लेकिन हमारे मामले में ऐसा नहीं था। ऐशु मेरी जिंदगी में परी बनकर आई, जो मेरे सुखों के साथ साथ दुखों में भी बराबर भाग लेती है। वो अपने से ज्यादा मेरा ख्याल रखती है। रियली आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड आई एम थैंकफुल टू माई ऐशु। तुम बहुत ही ग्रेट हो ऐशु। ऐसा क्यों? एक्सीडेंट होने के बाद मैं चल नहीं पाऊंगा ये सोचकर तुमने मुझे छोड़ा नहीं, इसलिए। आप ऐसा मत फील कीजिए। शादी के 5 साल तक तो हमने खुशियां ही बांटी ना। अब आपको तकलीफ में छोड़कर चली जाऊंगी, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं ऐसी औरत नहीं हूँ श्रीराम। वो मेरी गलती थी। तुम्हारी जैसी पत्नी मिलना लक की बात है। ये लक आपका नहीं, मेरा है। सच में मैं सुंदर भी नहीं हूँ, उम्र में भी आपसे बड़ी हूँ। ये सब भूलकर आपने मुझे एक्सेप्ट किया, इसलिए मैं नहीं, आप ग्रेट हैं। ऐशु, मैं सच कहता हूँ, यू आर ग्रेट। अब ये बार बार बोल के आप टाइम वेस्ट करोगे। नोबल पार्क में घटना को अंजाम देने के बाद जनकपुर ग्राउंड में ब्लास्ट करने के लिए लश्कर-ए-तोयबा इस बार अकेले नहीं बल्कि कंबाइन ऑपरेशन करने की कोशिश में है। पुणे, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई जैसी मेट्रो सिटी में ब्लास्ट कर चुका ये यूसुफ खान है। दुष्यंत नगर के बाद अब बेगम बाजार में ब्लास्ट करने के लिए लश्कर-ए-तोयबा पूरी तैयारी में है और इस ऑपरेशन की कमान पूरी तरह से यूसुफ खान के हाथ में है। ये यूसुफ खान भारत की सभी भाषाओं का ज्ञान रखता है। ये यूसुफ खान विशाखापट्टनम का रहने वाला है और वो देश के सभी हिस्सों से बड़े अच्छी तरह से वाकिफ है और इसके पहले भी यूसुफ खान ऐसे कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। लश्कर-ए-तोयबा के कंबाइन ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद उसके साथ है। इसके साथ ही ISI, सिमी, इंडियन मुजाहिदीन ने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने के लिए लश्कर-ए-तोयबा से हाथ मिला लिया है। इसे रोकने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट, ग्रे हाउस, ऑक्टोपस, FCC और CBI ने मिलकर बेगम बाजार में जाल बिछा रखा है और उन्हें उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द इस घटना के सूत्रधार को गिरफ्तार कर लेंगे। वैसे यूसुफ खान अपना हुलिया बदलने में बेहद ही माहिर है। यूसुफ खान की असली शक्ल कैसी है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको दिखे तो आप पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करें। पुलिस डिपार्टमेंट ने इस यूसुफ खान पे इनाम भी रखा है। सिटी में हर जगह लोग यही बात कर रहे हैं कि आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पुलिस क्या कर रही है। नोबल पार्क के ब्लास्ट के बाद यूसुफ खान दोबारा शहर में इंटर कर चुका है, लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। ये हमारे लिए शर्म की बात है। यूसुफ खान आतंकवादियों के संगठन के लिए एक वेपन की तरह है। अब बेगम पेट पहला टारगेट है, ऐसा लश्कर-ए-तोयबा ने कहा। इनकी हिम्मत बस और बस वो यूसुफ खान है। अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस रिपोर्ट, ही इज गोइंग क्रेजी अगेन। उसका अगला टारगेट बेगम बाजार हो सकता है। अगर उसने टारगेट पूरा कर दिया तो बहुत बुरा होगा। नाउ वी आर इन सीरियस ट्रबल। वी हैव टू अटेंड द ट्रबल बिफोर द डबल ट्रबल सेल्स। वो युद्ध और ब्लास्ट की बात करे तो उससे पहले उसे खत्म कर देना चाहिए। वो हमेशा बेगुनाह होगी, जान से नहीं खेलना चाहिए। पुलिस इज नॉट जस्ट अ मैन। हम कौन है अब हमें दिखाना पड़ेगा। सो यू हैव ऑल पावर, नो एक्सप्लेनेशंस टू बी आस्क्ड। वो अगर कहीं भी दिखे तो डोंट लीव हिम। उसे अगर हमारा डिपार्टमेंट पकड़े या फिर CBI पकड़े या फिर कोई और डिपार्टमेंट पकड़े या फिर पब्लिक पकड़े, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट इज जस्ट गेटिंग देम। यस सर। टेररिस्ट कंप्यूटर में रहने वाले वायरस की तरह है, उन्हें एंटीवायरस की तरह ढूंढ के मारना पड़ेगा। ये केस सोचने के बाद मैं तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि तुम उन्हें बचने का चांस नहीं दोगे।
शायद उम्र में वो तुमसे बड़ा भी हो सकता है, पर चूहे कभी शेर नहीं बन सकते हैं। So be careful and don't relax until this job is done. I will do my level best, sir. यूसुफ। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम यूसुफ। हाँ भाई, मैंने सुना टीवी पर तुम्हारी फोटो दिखाई जा रही है। आप फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। काम कहाँ तक पहुँचा? वक्त से पहले काम खत्म हो जाएगा भाई। फौरन जाकर चार मीनार में अजहर भाई से मिल लो और सब कुछ उन्हें बता दो, बाकी सब वो देख लेंगे। हाँ भाई। और एक बात, आज रात अपनी जगह खाली कर दो और सारे सबूत मिटा दो, सबको खत्म कर दो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कॉफी। थैंक यू। वेलकम। कॉफी श्रीराम। ये लो तुम्हारा हॉर्लिक्स। जाओ मम्मी, फिर से हॉर्लिक्स। बोर, मुझे कॉफी पीनी है। छोटे बच्चे चाय कॉफी कुछ नहीं पीते, बताया था ना तुमको। मुझे कॉफी पीनी है। मेरी बात मानो बेटा, कॉफी पियोगी ना तो कमजोर हो जाओगी, पतली हो जाओगी। डैडी और आप तो मोटे हो। बड़े लोगों को पीने से कुछ नहीं होता है। कॉफी सिर्फ बड़े लोगों के लिए होता है, टीवी पर तो ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। वहाँ तो सब लोग कॉफी पीते हैं, मुझे भी पीनी है। आजकल तुम दिमाग कुछ ज्यादा यूज कर रही हो, ये लो। ये सब बातें तुम कहाँ से सीख कर आ रही हो आजकल? कौन बताता है? मेरा क्लासमेट चिंटू मुझे बताता है मम्मा। उसने कहाँ से सीखा ये सब? अपने डैडी से सीखा मम्मी। वो एक बैड बॉय है और उसका डैडी बैडमैन है। तुम घर में बैड वर्ड मत यूज करना, ठीक है? मम्मी, आप मुझे कुछ भी बोल दो, डैडी को भी कुछ भी बोल दो, बट मेरे फ्रेंड को कुछ मत बोलना। हाँ। ऐशो, जरा टीवी ऑन करो तो न्यूज देखते हैं। कुछ नहीं आ रहा श्रीराम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अंकल, मम्मी आपको लंच के लिए बुला रही है। Yeah, I'm coming.
हाय हाय। 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 सरिता, पानी नहीं लाई तुम? अरे मैं भूल गई साहब, अभी लाती हूँ। सरिता, हाँ साहब। तुम और शिवा यहीं खाना खा लिया करो, तुम बाहर क्यों खाना पकाते हो? साहेब, जैसे मेम साहब आपके लिए खाना नहीं बनाए तो आप खाना नहीं खाते ना, वैसे ही अगर मैं खाना नहीं बनाऊं तो वो भी खाना नहीं खाते साहेब। समझ गया। ठीक है ठीक है। वाकई सच में ऐसा प्यार कम देखने मिलता है। ठीक है श्रीराम, सरिता, तुम please. जाओ। थैंक यू। मुझे लग रहा है ये घर आपको फल रहा है। बिल्कुल, इस घर को खरीदने के बाद हमारे साथ सब अच्छा ही हो रहा है। इतने बड़े घर में आप सिर्फ 3 लोग रहते हैं, बोर नहीं होते आप लोग? जब तक हम तीनों थे कभी बोर फील नहीं हुआ अंकल, आपके आने के बाद बोर फील होने लगा। नेहा, गलत बात है, बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते। अंकल को फील नहीं हुआ तो आप क्यों फील कर रहे हो डैडी? देखो देखो अंकल को फील नहीं हुआ। थैंक यू। आज आप बाहर जा रहे हैं? या आई हैव अ स्मॉल वर्क। इफ यू डोंट माइंड, आप वापस आते वक्त नेहा के लिए एक डॉल ला सकते हैं क्या? या श्योर। मैं उसके पैसे दे देता हूँ। नो नो, कोई बात नहीं। लेट दैट बी अ गिफ्ट फ्रॉम मी। जरूरी नहीं है अंकल, मेरे पास खेलने के लिए ये है ना। नेहा, तुम बार बार कैमरा क्यों निकाल लेती हो? चलो लाओ, मुझे दो। आप भी ना डैडी, मुझे बहुत पसंद है, मैं नहीं दूंगी। तो फिर खराब मत करना, ध्यान से खेलना। ओके ओके मम्मी। चलो।
लीजिए खाइए साहब। नसीमा, शरबत तो बनाओ। जी हाँ। दुष्यंत नगर के हादसे के बाद बेगम बाजार को हम टारगेट करेंगे, ये पब्लिक भी जानती है, साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो भी। सो अब हम लोग बेगम बाजार को ड्रॉप करते हैं। अब हमें कहीं और टारगेट करना होगा, और वो दूसरा टारगेट होगा जनकपुर ग्राउंड। असेंबली इलेक्शन के दौरान मजदूरों को अट्रैक्ट करने के लिए जनकपुर ग्राउंड में चीफ मिनिस्टर बड़ी रैली करने वाले हैं, जहां वो सभी को आने वाले बजट में बड़ी रियायत देने का वादा करने वाले हैं। सीएम के साथ एमएलए, एमपीज, मिनिस्टर्स, मुल्क के सभी बड़े मिनिस्टर्स वहां हाजिर होने वाले हैं। इन आम आदमी को मारने से कुछ भी नहीं होगा, बस थोड़े दिन डरेंगे और फिर अपने काम में मसरूफ हो जाएंगे। हम सिर्फ इतना नहीं चाहते, इस देश में असली फसाद तभी होगा जब सारे स्टेट्स के बड़े आदमियों के सर काटे जाएंगे, और उसकी शुरुआत करने के लिए यही सही जगह होगी। सीएम और उनके बाकी मिनिस्टर्स जहां बैठेंगे उस डायस के नीचे मैं ऐसा रिमोट बम फिक्स करने वाला हूं जिसकी पहचान न मेटल डिटेक्टर्स कर पाएंगे न स्निफर डॉग्स। वहीं सराउंडिंग में मेरे 10 स्लीपर सेल्स रहेंगे और वहां की हर इंफॉर्मेशन मुझे पास करते रहेंगे। मीटिंग से ठीक 3 दिन पहले हम बेगम बाजार में ब्लास्ट की खबर फैला देंगे, ताकि पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की नजर बेगम बाजार पर टिक जाए। इस तरह डिपार्टमेंट डाइवर्ट करने से जनकपुर ग्राउंड पर सिक्योरिटी कम हो जाएगी। ठीक मीटिंग के दिन हजारों की तादाद में मजदूरों से वो ग्राउंड पूरी तरह भर जाएगा। सीएम और उसके बाकी मिनिस्टर्स स्टेज पर रहेंगे। हमारे द्वारा बनाए गए मानव बम, जिन्हें मेटल डिटेक्टर्स भी पकड़ नहीं पाएंगे, उनमें से 10 ह्यूमन बॉम्ब्स मजदूरों के भेष में उस डाइस के पास खड़े रहेंगे। ग्राउंड के बाहर हमारे 30 शार्प शूटर्स वहां की सिक्योरिटी पर हमला करते हुए अंदर दाखिल हो जाएंगे। ठीक उसी वक्त पर डाइस के करीब वाले 10 ह्यूमन बॉम्ब्स ब्लास्ट हो जाएंगे, और स्टेज के नीचे लगे हुए बॉम्ब्स को भी मैं रिमोट से ब्लास्ट कर दूंगा। बस इस प्लान से सब लोगों की धज्जियां उड़ जाएंगी। हरामजादे! तुम्हारे जैसे जाहिल लोगों की वजह से ही नेक इंसानों पर जुल्म हो रहा है। तुम जैसे काफिर लोगों को तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। मासूम लोगों को मारकर क्या हासिल करना चाहते हो तुम? जिहाद का मतलब है शैतानियत से जंग, ना कि शैतान बनना। जिहाद की जंग लोगों को अच्छे रास्ते पर लाने के लिए है, रास्ते से हटाने के लिए नहीं। तुम लोग जो भी कर रहे हो वो जिहाद नहीं, शैतानियत है।
हरामजादे, मौत ही इसका अंजाम है। आ! ये टाइम क्या हुआ नेहा, नींद नहीं आ रही है? डर लग रहा है मम्मी। क्यों बेटा? बैड ड्रीम मम्मी। ठीक है, तुम यहाँ आकर सो जाओ। चलो। तुम सोते वक्त भी कैमरा नहीं छोड़ोगी क्या? लाओ मुझे दो, मैं वहां रख देती हूँ। नहीं मम्मी, कोई नहीं उठा के ले जाता बेटा। प्लीज मम्मी। ठीक है, सो जाओ। अंदर थोड़ा क्लियर करना है, मैं तुम्हें फोन करता हूँ, तुम आ जाना। बस आप एक कॉल करिएगा, मैं सामने आके खड़ा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट सर, बाय। चलता हूँ।
हेलो हेलो, कोई है क्या वहां? हेलो। పడతా చూడు నీ పాలిట యముని నేను నీ కరెక్ట్ మొగుడు.
नोबल पार्क में बम ब्लास्ट में मरे वो तीनों लोग अभी तक जिंदा घूम रहे हैं। अब क्या वो तीनों भूत हैं, आत्मा है या फिर शैतान है? क्या वो अपने कातिलों से अपनी मौत का बदला लेंगे? बाकी की खबरें देखिए ब्रेक के बाद।
हेलो। यूसुफ, आज रात को घर खाली करने को कहा था ना? और वो अजहर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या हुआ उसको? घर खाली करने के बाद का पूरा प्लान मुझे मेल करो। सुन रहे हो ना? अरे चुप! यहाँ खुद के कमरे में आग लगी है और तुम दूसरे के कमरे की आग बुझाने को बोल रहे हो? कहना क्या चाहता है? अरे भाड़ में गया अजहर और भाड़ में गया तू। अंकल, आप हमारे साथ चलो। चलो ऊपर चलेंगे। हमें आपने मारा है ना? आओ अंकल, हमारे साथ चलो। आओ अंकल।
अंकल आप मेरे ऊपर बैठे हो, चलो उठो। उधर नहीं, इधर देखो। डैडी, आओ श्री। आप इवनिंग में कितने बजे तक आ जाओगे? आज तो मेरी प्यारी बिटिया का जन्मदिन है तो जल्दी आ जाऊंगा। मम्मी कह रही थी आपको बहुत काम है, तो क्या सच में आप जल्दी आ जाओगे? हाँ आ जाऊंगा। थैंक यू डैडी। मम्मी क्या कर रही है? कॉफी लेकर आ रही है। अच्छा श्री, तुम वो अपनी फ्रेंड के यहाँ जाने वाली हो ना, जल्दी आ जाना। ठीक है डैडी। ओके। बाय मम्मी। ठीक है, जल्दी आ जाना बेटा। तब तक आप कॉफी पी लीजिए। श्रावणी। हाँ, अब क्या हुआ? अरे क्या कर रहे हैं आप? श्री देख लेगी तो क्या सोचेगी? इसीलिए तो उसे बाहर जाने के लिए कहा था। क्या जी, रोज रोज नया ट्राई करते हो और दिन दहाड़े शुरू हो जाते हो आप भी। पता नहीं क्यों तुम्हें जब भी देखता हूँ नई सी लगती हो। रात दिन सब भूल जाता हूँ। और क्या क्या भूल जाते हो? श्रावणी, तुम्हें उठाकर अपनी बाहों में भरकर बेड पर ले जाने का मन कर रहा है। तो फिर क्या सोच रहे हो? मतलब तुम भी यही चाहती हो? हाँ। श्रावणी, जब जब तुम्हारा मूड बनता है तुम गाना गाती हो। वो गाना फिर से सुनाओ ना। वो मूड बार बार नहीं बनता, जब तुम पर प्यार आता है तब तब गाती हूँ। तो तुम मुझसे कब तक प्यार करती रहोगी? जब तक जिंदा हूँ। तो फिर हमेशा गाती रहो। प्यार हमेशा रहना चाहिए, सिर्फ बातों में नहीं, दिल में भी हमेशा रहना चाहिए। मैं ऐसा प्यार रोज ही चाहता हूँ तुमसे श्रावणी। ओहो, तो मैंने कब नहीं दिया प्यार? तुम अगर हर रोज मेरे लिए वो गाना गाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। रोज गाना गाऊंगी तो आप पागल हो जाएंगे, जैसे रोज स्वीट खाने पर डायबिटीज हो जाता है। श्रावणी, तुम वो स्वीट हो जिसे रोज भी खाया जाए तो भी डायबिटीज नहीं होती, बल्कि एनर्जी आती है। अच्छा, ये बात है। आपने गाना गाने के लिए कहा तो मेरा मन गाना गाने के लिए उतावला हो रहा है। अगर मन कर रहा है तो गाओ ना। తరగని ఈ దూరం తీరని మది మోహ
చల్లిన మల్లెల పానుపు మెత్తని ఒడిలో श्री, दुखी क्यों लग रही हो? बोला ना। अरे श्री, तुम्हारे डैडी तुम्हारे लिए ढेर सारे बैलून्स लेकर आएंगे। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे क्या हुआ बेटा? आज मेरा बर्थडे है ये जानकर भी डैडी अभी तक घर पर नहीं आए। अब मैं डैडी से बात नहीं करूंगी। देखो अभी आते ही होंगे। नहीं मम्मी, आप झूठ बोल रहे हो। पागल लड़की, डैडी को बहुत काम है, फिर भी सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही करते हैं बेटा।
ओके? बर्थडे केक का ऑर्डर दिया था उन्होंने, वो ऑफिस से केक कलेक्ट करने गए होंगे तुम्हारे लिए, लेट हो गया होगा, ओके ना? स्माइल। ब्रेकिंग न्यूज, दुष्यंत नगर बस स्टैंड के सामने बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट वेंकट थिएटर के पास भी हुआ है। ये बहुत ही खतरनाक हादसा है। शाम के वक्त इन जगहों पर ज्यादा भीड़ रहती है। अभी तक इस घटना के बारे में लोगों को पता नहीं चल पाया है। हैदराबाद का दुष्यंत नगर ब्लास्ट से कांप गया है। धमाका बहुत ही जोरदार था। इसमें जान और माल का बहुत नुकसान हुआ है। कृष्णा बेकरी तो दुष्यंत नगर में ही है। मम्मी, डैडी को क्या हुआ? श्री, थोड़ा शांत रहो। हाँ, हैदराबाद का दुष्यंत नगर अभी 5 मिनट पहले हिल गया। दुष्यंत नगर बस स्टॉप के सामने वेंकट थिएटर के पास दो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। वहाँ का पूरा हाल अभी हम बेटा, आपको बताएंगे। चलो ऑफिस चलकर देखते हैं। हमारे चलो साथ रहिए, हम आपको वहाँ की पल पल की हर खबर की जानकारी देते रहेंगे। डैडी। हे, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों इतना घबरा रही हो श्रावणी? तुम्हें क्या वहाँ हुआ? देखो। ओ, वहाँ का। मैं तो 15 मिनट पहले ही निकला था, इसलिए मैं सेफ हूँ। लेकिन तुम्हारा फोन नहीं लग रहा। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद सिग्नल थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। मैं भी तुम्हें फोन ट्राई कर रहा था, मुझे मालूम था तुम लोग टेंशन में होगे, पर फोन लगा नहीं। खैर वो सब छोड़ो, सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी कॉफी पिला दो, फ्रेश हो जाता हूँ, फिर केक काटना है। पहले ही बहुत देर हो गई है। ओह, केक बाद में काटेंगे डैडी, पहले आप कॉफी पी लीजिए। सॉरी बेटा, फुल ट्रैफिक जैम था। इट्स ओके मैं डैडी, आप फंसा हुआ सेफली था। आ गए, बस मैं खुश हूँ। गुड गर्ल। बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि अपनी जांच में जुट गई है। आप देख सकते हैं कि उनके लोग, उनके ऑफिसर किस तरह से काम कर रहे हैं। दुष्यंत नगर बस स्टॉप के सामने वेंकट थिएटर के पास ये हुए लीजिए। बम ब्लास्ट को इन्वेस्टिगेट कर रही है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। Thank ये you, दुनिया हाँ। की सबसे शार्प एजेंसियों में से एक है। शायद इनके हाथ कोई सुराग लगे। श्रावणी, अच्छी नहीं बनी? हुए बम ब्लास्ट रंगनाथ को नीचे तो बुला लो। ओह, मैं भूल गई जी। पता नहीं चल पाया। तुम ऐसे कैसे भूल जाती हो? वो हमारा पेइंग गेस्ट है। वो लंच के लिए भी नहीं आया और मैं उसे बुलाना ही भूल गई। सॉरी जी, बुला लूं क्या? कंट्रोल में होगी। ठीक है, कॉफी वहीं दे दो और नीचे आने के लिए कहो। ठीक है। अल्लाह के करम से दुष्यंत नगर में अपने बच्चों ने काम मुकम्मल तरीके से पूरा किया। अपना अगला मिशन इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। शुक्रिया भाई, खुदा हाफिज। मुझे जो लोग पसंद नहीं आते, ऐसे ही कुचल देता हूँ। ऐसे ही उन्हें अल्लाह के पास पहुंचा देता हूँ। और ये जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाऊंगा, अल्लाह की कसम। बॉम्ब ब्लास्ट की और ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको ले जा रहे हैं गीतिका के पास। दुष्यंत नगर के इस बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में सुनिए वो क्या कहती है।
ये ब्लास्ट इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफी है। ये घिनौना काम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल कंपनी वर्ल्ड वाइड ने किया होगा। इनके भी माँ बाप तो होते ही होंगे ना, पता नहीं ये बात ये कैसे भूल जाते हैं। एक इंसान को अपना रिवेंज किससे लेना है उसका एक डेस्टिनेशन तो होना चाहिए, नहीं तो इंसान और जानवर में फर्क ही क्या है। किसी और का गुस्सा किसी और पर उतारना। जो लोग मरे उनका कसूर क्या था? अगर तुम्हें गुस्सा दिखाना है तो मेरे सामने दिखाओ। आओ तुम लोग मेरे सामने आओ। मासूम लोगों को क्यों मार रहे हो? क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? किसी न किसी को भाई कब से ट्राई कर रहा हूँ। कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो? भाई सब खत्म हो गया भाई। क्या हुआ मेरे भाई? मेरी बात ध्यान से सुनो भाई। मैं शायद अब जिंदा नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोल। सुन, तेरे अलावा मेरा और है ही कौन? भाई भाई प्लीज भाई, प्लीज मेरी बात सुनो। प्लीज मेरी बात सुनो। हाँ बोल ना। मेरी बेटी आपके यहाँ पल रही है, उसे अपनी बेटी की तरह पालना भाई। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है। पालोगे ना भाई? ये भी कोई बोलने की बात है? नेहा मेरी बच्ची है, मेरी जान है वो। बस यही सुनना था। हेलो, अब मैं हेलो। उसे मारने के लिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं जस्ट सुनिए प्लीज। इस धरती पर दो तरह के लोग होते हैं, एक इंसानियत वाले और दूसरे राक्षस प्रवृत्ति के। स्टिल अभी कंटिन्यू हो रहा हूं। उस जमाने में राक्षस लोग अपनी चाहत पूरी करने के लिए इंसानों को मारते थे, लेकिन आज लोगों का कोई डेस्टिनेशन नहीं होता है। ये लोग धरती के लिए बोझ होते हैं। इन लोगों के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए और उनका लाइव टेलीकास्ट दिखाना चाहिए ताकि लोगों को सबक मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं उसका नाम हिचकॉक पुचकॉक नहीं है, यूसुफ खान। दुष्यंत नगर में हुए बॉम्ब ब्लास्ट का मुख्य आरोपी था वो। ये अलग अलग ऑपरेशन में अलग अलग नाम रख के अलग अलग गेटअप लेता था। मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट। उससे मिले इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो अपने राज्य के मुख्यमंत्री को मारने के लिए हैदराबाद आया था।
साहिब जी, हमें तो उस पर पहले से ही शक था, इसलिए मैंने अपने पति को उस पर ध्यान रखने के लिए बोला था। साहिब, वो ऐसा खतरनाक इंसान है। नहीं नहीं, रुको, मुझे बात करने दो। ओके ओके मिस्टर श्रीराम, गवर्नमेंट की तरफ से 50 लाख का इनाम था। दैट्स ऑल फॉर यू। कांग्रेचुलेशंस। ऐशू, बोलो श्रीराम। मेरे भाई की फैमिली को मारने वाला हमारे ही घर आकर हमारे सामने ही मर जाता है। उसे सजा मिली, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है श्रीराम। अब उनकी आत्मा को जरूर शांति मिल जाएगी। एग्जैक्टली। ये बताओ, उसे मारा किसने होगा? ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही श्रीराम। ये तो आश्चर्य की बात है। सच कहूँ तो मेरी फैमिली सेफ है, इस बात की मुझे बहुत तसल्ली है। वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। एक बात कहूँ? हाँ? आज तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। आज आप भी बहुत। हाँ? डर गए।